सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड में एक ऐसा वाक़या पेश आया, आज मैंने सोचा बताएं आपको कि क्यों ये ऐसे हुआ। दो लड़के शहजाद और रहमान, इन दोनों ने एक इमाम मस्जिद के साथ ऐसा क्या किया कि उन्हें अब लंबी जेल जाना पड़ेगी। आज के दौर में हर जगह पे आप देखिए, यहाँ इंग्लैंड में ये वाक़या भी इंग्लैंड का ही है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, फिर हर बंदे की जेब में मोबाइल फ़ोन है। फिर आपने देखा और भी ज़राए हैं जहाँ पे वीडियो बन रही होती है, लेकिन जब अकल में पर्दा पड़ जाए, जब अकल काम करना छोड़ दे, पहली तो चीज़ ये है कि इस तरह के क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। और ये अब लंबी जेल में की है। एक को 11 साढ़े 11 साल जेल हुई है, एक को 9 साल जेल हुई है, और एक 25 साल का, एक शायद 35-40 साल का है। कोई भी इख्तलाफात आपका हो, वहाँ पे कभी भी कवानीन को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ये इतना बड़ा क्राइम है, अभी मैं बताता हूँ हुआ क्या, कि इमाम मस्जिद है यहाँ इंग्लैंड में एक, उसकी उम्र बताई जा रही है 88 साल के हैं, और उनको इन्होंने अगवा किया। अब 88 साल के बंदे को अगवा क्यों किया, क्या हुआ, ये भी अजीब ही बात है। इमाम मस्जिद भी, इन्होंने जनाब इन जो इमाम मस्जिद साहब हैं इनके साथ रब्ता किया। पहले मैं बता देता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। रब्ता करने के बाद उनको उन्हीं की गाड़ी में या अपनी गाड़ी में ले गए, मोबाइल, पैसे पूसे जो भी कोई था वो भी छीन लिए। फिर उन पर तशद्दुद किया, इमाम मस्जिद पे ऐसा तशद्दुद किया। 88 साल का बंदा, अगर थोड़ा सा भी तशद्दुद हो, कहीं इधर उधर भी लग जाए तो जान से भी जा सकता है। और फिर अपनी तरफ से इन्होंने सोचा कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमें पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। इंग्लैंड में आपको पता है यहाँ की तो पुलिस छोड़ती नहीं है, इसी तरह जर्मनी की भी पुलिस, यूरोपियन जितने भी हैं, क्योंकि ये अपने काम से काम रखते। इन्होंने कौन सा यहाँ पे कोई सियासत में हिस्सा लेना होता है, कौन सा सियासतदानों के आगे पीछे फिरना होता है। अपना पूरा टाइम ये उसी काम पे लगाते हैं जिस काम की इन्हें सैलरी मिलती है, ये जिस काम का इन्होंने हलफ लिया होता है या जिम्मेदारी उठाई होती है। फिर सीसीटीवी के ज़रिए ये दोनों पकड़े गए, और फिर पुलिस ने, जब एक तो सीसीटीवी, दूसरा वो मोबाइल फ़ोन से भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पे बंदा पहुंचा, क्या हुआ। वेस्ट यॉर्कशायर के इलाके की ये बात है। तो वहाँ पे अब जब इन्हें पकड़ा तो पहले तो इन्होंने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी दिखाई कि ये देखे आपकी शक्लें नज़र आ रही हैं, तो ये कार्रवाई आप डाल रहे। अच्छा, लोगों के ज़हन में होता है कि पता नहीं ये कैमरा यहाँ पे नहीं है। आपने देखा बेशुमार ये घरों में भी पैकेट रख के जाते हैं, तो बाद में खुद ही उठाने आ जाते हैं, या कोई उठा के लेके जाता। सब वीडियो बन रही होती है, सबकी शक्लें आ रही होती, और ज़रूरी नहीं होता कि उसी वक्त वो पकड़ा जाए। साल 6 माह बाद दूसरी तीसरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं खिड़की में आ जाता है। इन्होंने जनाब, जब पुलिस ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं थे। फिर खैर पुलिस के पास सबूत थे, अदालत में गए, केस चला। ये पिछले साल का वाक़या है, सितंबर का शायद है, बहरहाल लास्ट जो 2024 गुजरा उस वक़्त का। फिर इन्हें सज़ा सुनाई गई। और यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझूँगा कि इख्तलाफ जो मुझे इत्तला मिली, कोई ये था कि कोई वजीफ़ा बताया इमाम साहब ने, जो अभी तक जो मुझे समझ आई है तो वजीफ़ा काम नहीं किया। अब इनसे बंदा पूछे कि वजीफ़ा काम नहीं किया तो बंदा ही उठा लो। ये कोई पाकिस्तान है, ये ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे आप बंदा उठा के जाएंगे कहाँ पे। और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि पुलिस वहाँ तक पहुँच जाए, इनके ज़हन में भी नहीं था। मगर यहाँ पे पुलिस जो है, सो आजकल तरीके है, डीएनए है, फिंगरप्रिंट है, कई चीज़ें हैं, आप बच नहीं सकते। कहीं पे भी आपने कोई काम डाला है तो उसके बाद आप ये भूल जाएं कि आप बच जाएंगे। कब से ये यहाँ पे रह रहे थे, किस चीज़ का इन्हें वजीफ़ा चाहिए था, वजीफ़े की जगह ये मेहनत करते, काम करते, कि वजीफ़ों के साथ सिस्टम चल रहा होता तो ये पाकिस्तान में क्यों ना चला लेते। इतनी अक्ल नहीं इनमें। वहाँ पे सारा दिन दम दरूद वाले बैठे हुए गली मोहल्लों में, वो जो जिंदा पीर बैठे हुए हैं वो भी दम दरूद कर रहे हैं, जो मरे हुए हैं कब्रों में पड़े हुए हैं वहाँ भी मजमा लगा हुआ है, और वहाँ भी वजीफ़े चल रहे हैं।
कुछ चेले बैठे हुए हैं 5-10 को 10-20 इधर। कई दफ़ा मुझे बड़ी हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, जब वो कब्र में पड़ा हुआ अगर वो दम दरूद के लिए कोई करता तो अपनी कब्र कैसे वहाँ पे वो उसकी बात होती। तो ये सब फ्रॉड है A to Z, सवाए नमाज और कुरान के इबादत और खुदा से मदद मांगने के। जो ये पीर शीर जली, वो मैं देखता हूँ कोई जूता पकड़ के बैठा हुआ है पीर साहब का। वो जो पीर अपना जूता नहीं पहन सकता, उन्होंने आपकी क्या मदद करनी? मुझे ये तो बताओ। आप अगर इस्लामी तालीमात देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, तो आपको पता चल जाए कि किस तरह सब सहाबा थे या खुलफा थे या अपनी काम सब खुद करते थे। लेकिन आज ये पीर फकीर, ये मरीद, बस आगे पीछे, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पीर बनाया जाता है। ये मैं वजीफ़ों की बात वैसे बताई है। तो वजीफ़ों के साथ ज़िंदगियाँ नहीं बदलती, मेहनत के साथ बदलती। अब वजीफ़ा काम किया आपका, अब जेल में 10-11 साल वहाँ सड़ोगे मरोगे, और फिर जब बाहर आओगे तो यहाँ पे पता नहीं रहने देते हैं या नहीं रहने देते, फिर वहाँ पे भेजेंगे। तो वो वजीफ़े शरीफ़े और इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पे वजीफ़े का काम करते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये भी बेवकूफ़ बनाना लोगों को छोड़ दें, उनको कोई यार जाओ मेहनत करो। इंग्लैंड में भी ये वजीफ़ा दाम दरूद चलता है, या आप चले जाए साउथ हाल, इधर उधर हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो, ये दिखा लो, वो दिखा लो। वो सब बेवकूफ़ बना के लोगों को पैसे शैसे खींच रहे हैं, पाउंड खींच रहे हैं, वहाँ पे रुपये खींच रहे हैं। तो ये हमारे ममालिक में है, जो ये गोरे हैं ये मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। असल में ये सलाह मिली कि जब आपने अल्लाह ताला से मदद मांगनी छोड़ दी और जाके आप इमाम मस्जिद से वजीफ़े कराते फिर रहे। नमाज कभी पढ़ी नहीं होगी इन्होंने, नमाज आती नहीं होगी, इस्लाम का पता नहीं होगा, और जिस तरह मौलवियों ने वहाँ पे इनको तरबियत दी हुई है, और मौलवियों ने ये जिस तरह बताया हुआ कि वजीफ़े करो, दाम दरूद करो, बाकी बख्शिश हो जाएगी, तो उसके ये नतीजे निकलते हैं। इमाम मस्जिद साहब को भी चाहिए, जो भी यहाँ पे इमाम मस्जिद है, कि लोगों को सिर्फ ये कि खुदा एक खुदा की इबादत करो, उसी से मदद मांगो, और वही मदद करता है। ये पैसे पूसे बटोरने यहाँ इनको भी चाहिए कि एहतियात करें। अब मुझे नहीं पता है इन साहब का, ये जो इमाम मस्जिद है, कि क्या इनका केस था, मैंने वैसे एक आम बात की। तो ये जनाब अब ज़िंदगी हो गई है इनकी बर्बाद, अब रहेंगे जेल में अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे, और जब देखा जाएगा वक़्त गुजरेगा, बड़ी लंबी सज़ा है अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान में होते तो इतनी सज़ा नहीं होनी थी, वहाँ तो नॉर्मल है, किसी की पेंटी शंटी लगा देनी, वो बाद में कोई ना कोई केस अपनी तरफ से भी लोग डाल देते। मगर यहाँ पे बाकायदा तौर पे सिविल लोग भी बैठे होते हैं अदालत में, और वो सुनते हैं, देखते हैं, हर चीज़ पे गौर होता है उनका, उसके बाद सज़ा सुनाते हैं। ये नहीं कि पकड़ लिया और पकड़ के सज़ा सुना दी। तो ऐसे लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि खुदा के वास्ते, अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आए हुए हैं, इनकी शक्लें बता रही कि ये ज़्यादा अरसे से यहाँ नहीं रह रहे, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है। और अगर आप आ ही गए हैं खुशकिस्मती से, तो जाके आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए काम धंधा ढूंढें। यहाँ पे बेशुमार दुनिया है, बजाय इसके कि आप गलत रास्ता अख्तियार करें। चलो, अगर आपने कोई वजीफ़ा पूछ ही लिया, नहीं काम किया, तो उसका मतलब कि उसको फेंटी लगा दे, उसको ये अगवा का भी केस पड़ जाता है। जब आप किसी को गाड़ी में लेके चले गए, तो एक अगवा का केस भी पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ फेंटी का पड़ता है या मारने का पड़ता है, तशद्दुद का पड़ता है। तो इसलिए हमारे प्रोग्रामों का मकसद होता है कि यार अजय भी बच, और ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से आप कवानीन हाथ में लें और बाद में आपके लिए मुश्किल पैदा हो। पीछे जो इनकी फैमिली होगी वो भी रुल जाएगी, शायद यही पैसे पूसे वो भी पता नहीं वजीफ़ों पे ही चल रही हो। ये पैसे वो वजीफ़े कराते होंगे, बच्चा पैसे भेजे, उनके भी वजीफ़े वजूफ़े जो थे काम करना छोड़ के। तो सबका प्रोग्राम बाकी समझ गया। ऐसा प्रोग्राम ना करें जो बाद में, हाँ जी, तो चैनल को करें सब्सक्राइब, जो करने वाला काम वो करते नहीं आप। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।